इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 21 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी जो वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, उसके अंतर्गत जो जीवन शैली थी, यदि उस तरह का हमारे वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है यदि उसके कार्यशैली का हिस्सा बनता है तो आने वाले समय में एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जयपुर यहाँ की राजधानी है। गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री है। ये भी आपने याद रखना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया गया है? देखिए, दुनिया का पहला है, कोई भी पहली चीज़ होती है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। नेस्कॉम द्वारा संचालित एआई मिशन ने REBB ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, आपको ये यहाँ पे याद रखना है, जो इसका नामकरण किया गया है एआई होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, नेस्कॉम द्वारा इसे संचालित किया जाता है और इसको नाम दिया गया है रैप अप भी आप इसको बोल सकते हैं, REBB अप। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। यदि आप अलाइड सर्विसेज के पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये संबंधित है तेलंगाना से। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक के अनुसार भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन सा स्थान दर्शाया गया है? तो देखिए, भारत को यहाँ पे 43rd पोजीशन दिखाई गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में आपको याद रखना है, यदि आप यूरोपीय देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, उसके बाद स्वीडन नंबर 2 पर है, डेनमार्क तीसरे नंबर पर है, नीदरलैंड चौथे नंबर पर है। यदि हम एशिया की बात करें, देखिए आजकल कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा टफ हो चुका है, तो कई बार एशिया या यूरोप के कंट्रीज के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप करेंगे एशिया अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो सिंगापुर 5वें स्थान पर है, हांगकांग 7वें पे है और ताइवान 8वें पे और चीन 16वें पे स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। लेकिन विशेष तौर पे आप हिमाचल प्रदेश का याद रखिएगा, 43rd पोजीशन हिमाचल प्रदेश को दर्शाई गई है। किस देश ने एंटी वायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स योजना की घोषणा की है? तो देखिए, ये घोषणा की गई है, आपको 4 ऑप्शनों में ढूंढना है इसका सही उत्तर। अमेरिका के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। केनेथ कोंडा का निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, केनेथ कोंडा आपके जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। भारत ने किस वर्ष तक भूमिक शरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये डे मनाया जाता है 18 जून को। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिक प्राइड डे भी आपका मनाया जाता है 18 जून को ही। विश्व स्किल सेल जागरूकता, विश्व सिकल सेल अवेयरनेस डे जो आपका बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 19 जून को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। स्टूडेंट्स, आप हमारा एजुकेशनल ऐप है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने गूगल प्ले स्टोर में, टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशनल। वहाँ पे जाके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्स के कंटेंट्स मिल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आगे उसमें प्रोसीड कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में इथेनॉल प्लांट और उच्च क्षमता युक्त रेल फेड POL टर्मिनल स्थापित होगा? तो देखिए, बात कही गई है ऊना में। आपने याद रखना, यह प्रश्न भी हमारा अलाइड सर्विस की परीक्षा से प्रेरित है। साथ में आप याद रखिएगा, इथेनॉल प्लांट और उच्च क्षमता युक्त रेल फेड POL टर्मिनल स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ऊना जिला में करीब 70 एकड़ भूमि प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्लांट और उच्च क्षमता युक्त रेल फेड POL टर्मिनल किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित करने की बात कही जा रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली से संबंध रखने वाले किस डॉक्टर को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति मिली है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए आपको जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें यदि कोई हमारा हिमाचल प्रदेश का चेयरमैन बनता है, सच में ही ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है। तो डॉक्टर करण है, मनाली जिला कुल्लू से संबंध रखते हैं, तो इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो मेडिकल का कमीशन के चेयरमैन पे इनको नियुक्त किया गया है। पार्वती प्रोजेक्ट 2 हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू में स्थित है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है जो कि आपके मुख्य जैसे जो HSIS की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भरपौर और चंबा के तीसा, किन्नौर में सांगला घाटी, कुल्लू में निरमंड, कांगड़ा में बड़ा बंगाल क्षेत्र के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में केसर की खेती को उपयुक्त जलवायु है जो कि किसानों को पारंपरिक फसलों से अधिक लाभ दे सकती है। केसर 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर शुष्क समशीतोष्ण जलवायु में अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। तो ये आपको याद रखना है। आने वाले समय में आपको ये जिसकी फसल है ये विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के जो केसर की फसल है हिमाचल प्रदेश के भरमौर हो गया, तीसा, सांगला घाटी और निरमंड या बड़ा बंगाल में भी देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप इलास्ट्रिक कोरेटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो अपनी पढ़ाई को और भी तेज़ कर दीजिएगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें सुजेस्ट करती है। इस वेबसाइट में जाकर एक बार आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भी करीब 53 वैकेंसीज़ की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी तिथियाँ निर्धारित कर दी गई है। तो अब आपको जुट जाना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।